प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ प्यारी सी लाइनें आपके सामने रखना चाहूँगा कि कहा गया है कि तेरी कामयाबी पर तारीफ और तेरी कोशिश पर ताना होगा। कहा गया है कि तेरी कामयाबी पर तारीफ और तेरी कोशिश पर ताना होगा, तेरे दुख में कुछ लोग और तेरे सुख में एक दिन जमाना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को इन्हीं प्यारी सी लाइनों के साथ शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी आप लोग इन बचे हुए 3 से 4 महीने में क्या क्या तरीके आपको लगाने हैं और किस तरीके की स्ट्रेटजी, कौन सा वो प्लान है जो कि आपको यहाँ पर लेकर के चलना है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो यहाँ पर पूरा हर एक चीज़ें देखो आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ और ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा प्लान आपके सामने मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना। ठीक है ना। तो हर एक चीज़ों को आप लोग समझिएगा। थोड़ा सा टाइम आपको कम से कम 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो 15 मिनट का टाइम आप लोग मुझे दीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा प्लान आपको बताने वाले हैं, चाहे आप 10th में हो या आप लोग 12th में हो। ठीक है। तो देखिए आपका टाइम तो भाई साहब जा रहा है और ये एक गोल्डन टाइम भी है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। क्योंकि देखो पूरे साल में अगर आपका जो सत्र होता है, आप पता है आपको कि अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सारा का सारा जो टाइम है ये सब सोचने में निकल जाता है। कुछ आप पढ़ाई कर पाते हैं, कुछ जो है ऐसे भी बच्चे हैं जो कि नहीं पढ़ पाते, उनको भाई सिलेबस ही नहीं पता चलता। आप समझ लो ये प्रॉब्लम है। तो बस यहाँ पर बचा है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी। देखो जनवरी को हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें भी हैं, तो आप टेंशन मत लेना, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ। और भाई फरवरी में होगा आपका क्या, बोर्ड का एग्जाम यानी बोर्ड परीक्षा। ठीक है। तो चलो 4 महीने में किस तरीके की स्ट्रेटेजी करनी है, किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें जो है मैनेज करना है, यहाँ पर पूरा देख सकते हैं आप लोग। दिन से लेकर के रात तक का रूटीन पूरा आपके सामने लाया हूँ। और ये वीडियो देखो आपकी डिमांड पर है, वरना मुझे कोई ऐसा शौक नहीं। देखो हमारा टॉपिक चल रहा है, मैं लगातार आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर जो है काफ़ी सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अब आप लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमें कुछ ट्रिक बता दो या कुछ ऐसा तरीका बता दो जिससे कि हम भी अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है और आप लोग कमेंट करते, तो इसके ऊपर यार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे बीच बीच में 1-2 वीडियो जो है आपको ट्रिक के ऊपर बताना चाहिए या वीडियो लाना चाहिए। तो चलो देखो जानते हैं किस तरीके से कितना टाइम आपको सोना है। ठीक है भाई। देखो बोर्ड एग्जाम का टाइम जब आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और वो मेहनत अगर आप ज़्यादा करेंगे तो देखो सोना तो कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। इसके बाद भाई आप एक चीज़ सोचते हैं कि स्कूल का टाइम जो है हमारा नहीं मैनेज हो पा रहा है। अगर स्कूल चले जाते हैं तो भाई ऐसा लगता है कि सारा का सारा दिन हमारे स्कूल में चला गया। कोचिंग चले गए तो फिर आप आते हैं, उसके बाद घर में टाइम ही नहीं बचता, बोलते हैं शाम हो जाती है। फिर शाम को और भी काम है, इधर उधर का चीज़ें, कुछ हमें खेलने का भी टाइम नहीं मिल पाता, या मतलब खेलने का मतलब है आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत मनोरंजन इधर होता रहता है। ये चीज़ें हो गई। आप लोग यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं भैया ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। कोचिंग जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो सोचते हैं कि कोचिंग नहीं करते तो क्या हम लोग टॉपर नहीं बन पाएंगे या बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर हमारे नहीं आ पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें देखो यहाँ पर आपको मैं क्लियर समझाने वाला हूँ। बोलते हैं भैया सेल्फ स्टडी हम करते हैं, लेकिन हमारी जो चीज़ें हैं हमें जो याद होता है वो तो एक दिन के लिए रहता है, अगले दिन हमें वो भूल जाता है। तो भाई इसका भी यहाँ पर सारा का सारा चीज़ें जो है सोल्यूशन जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट वर्क बोलते हैं। देखो घर में रहते हैं आप लोग, कहीं ना कहीं घर का भी कुछ काम होता है, चाहे मतलब जो भी बच्चा हो या जितने भी छात्र हैं, कहीं ना कहीं आप ज़्यादातर गाँव से बिलोंग करते हैं तो भाई कुछ ना कुछ काम आपको करना पड़ सकता है। या मान लीजिए आपका कोई ऐसा काम अचानक से आ जाता है जो कि करना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी देखो साथ ले करके चलना है ना। बाकी हैप्पी मैंने बता ही दिया कि भाई इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें देखो शामिल है। तो भाई ये सारा का सारा जो काम है इसी के साथ आपकी देखो एक चीज़ सम्मिलित है, वो है भाई आपकी स्टूडेंट लाइफ। समझ रहे हैं। अब इसी में स्टूडेंट लाइफ को हम लोग कैसे मैनेज करें जिससे कि हमारा जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज हो पाए और हम लोग बोर्ड एग्जाम में 95+, मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन देखो फिर भी आपको 90+ तो कम से कम लाना ही चाहिए। और 90 भी नहीं तो भाई 80 से 85 यानी कि 80% से देखो नीचे बिल्कुल कभी मत सोचना। ये मैं आपको बिल्कुल आज एकदम लिख के देने वाला हूँ, क्योंकि देखो फिर 80 से नीचे अगर आप सोचते हैं तो फिर वो पढ़ाई नहीं, वो सिर्फ पास होना उसे बोलते हैं। और अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ, ऐसे भी पास हो जाना है, क्योंकि भाई थोड़ा सा भी मेहनत आप कर लोगे पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो फिर थोड़ा सा डेडिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखो फिर सबसे पहले देखो बचा है भाई 4 महीने। 4 महीने में एक जो महीना है आपका जनवरी वाला, जो कि मैंने बताया यहाँ पर देखो जनवरी का महीना,
जनवरी में मैं आपसे अगर क्लियर बोलूँ ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बोलेंगे भैया कैसे नहीं कर पाएंगे, तो देखो जब जनवरी आपका आएगा, देखो इन 3 महीनों में आपका पहली बात तो सिलेबस अभी काफ़ी सारे बच्चों का कंप्लीट नहीं। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि भैया सिलेबस हमारा पूरा नहीं है। और स्कूलों में अगर बात करें तो भाई आज के टाइम पर हो क्या रहा है, देखो काफ़ी सारे जो टीचर हैं, आप ही बताना, जो टीचर होते हैं ना स्कूलों में वो कोचिंग पढ़ाते हैं, और अगर आप उनकी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करते, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तो भाई वो स्कूल में आपको टॉर्चर टाइप से करते हैं। मतलब काफ़ी सारे, मैं यहाँ पर बात करूँ तो हर एक स्कूल ऐसा नहीं होता, लेकिन भाई कम से कम 85% से 90% ऐसे स्कूल हैं जहाँ के टीचर कोचिंग पढ़ाते हैं। और अगर आप लोग उन्हीं टीचरों के पास कोचिंग नहीं पढ़ोगे तो भाई सिलेबस स्कूल का कभी कंप्लीट कराते नहीं हैं और ऊपर से आपको परेशान भी करते हैं। तो ये देखो प्रॉब्लम है एक, इसका भी सोल्यूशन मैं बताऊंगा। देखो आपका बोर्ड एग्जाम है, आपको ज़्यादा चीज़ों में इधर उधर ध्यान नहीं देना, वरना आप भ्रमित हो जाओगे। तो जनवरी में देखो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होगा, ठीक है, प्री बोर्ड की परीक्षा होगी, साथ में आपका प्रैक्टिकल भी होता है। देखो प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होता है, जैसे जो आपका एग्जामिनर आते हैं बायो वगैरह, जैसे फिजिक्स हो गया, आप ले लो केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनमें होता है ना 30-30 नंबर का, तो ये भी होगा। तो भाई इसमें आप लोग इधर उधर चीज़ों में जो है चले जाओगे तो भाई पढ़ाई कब कर पाओगे। तो सिलेबस आपको कंप्लीट करना है नवंबर तक, और दिसंबर में आपको करना पड़ेगा रिवीजन। इसके ऊपर ये चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो 4 महीने का प्लान, 4 महीने में मैंने 1 महीना तो आपको वैसे ही देखिए बता दिया कि निकल जाएगा। 3 महीने बचे हैं, फरवरी में आपका फर्स्ट वीक में एग्जाम कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो इसी में इन्हीं 4 महीने में आपको सिलेबस को पूरा कवर करना है। भाई सिलेबस कवर नहीं होगा तो कुछ चीज़ें होने वाली है ही नहीं। इसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी नज़र रखना, समझ रहे हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किन्हें कहते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं, ठीक है ना, जैसे 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, डेरिवेशन को ले लीजिए आप लोग, या थ्योरी के क्वेश्चन ले लो, जैसे फिजिक्स का आप बात कर लो, तो ये इंपॉर्टेंट की सीरीज में आते हैं। रिवीजन के लिए देखो वो चीज़ होता है जो आप पढ़ रहे हो और उसी को आप दूसरे दिन थोड़ा रिवाइज कर लो, जिससे कि वो चीज़ें हमें भूलती नहीं है लगातार। तो ये चीज़ें आपको इन्हीं टाइम में जो है मैनेज करना है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके सामने है। देखो सबसे पहले ऑनलाइन स्टडी और कोचिंग पर ध्यान देना है। देखो कैसे भाई, कोचिंग आप जानते हो, देखो बहुत सारे बच्चे कोचिंग काहे की करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो भाई फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की। बाकी अगर किसी का ज़्यादा मन है तो भाई इंग्लिश की भी कर लेते हैं, बायोलॉजी वगैरह हिंदी की तो आप कोचिंग करेंगे नहीं, तो मान लो इंग्लिश की भी आप कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर डिमांड जो रहती है वो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जो बच्चे बायोलॉजी के हैं वो जो है वो ज़्यादातर इन्हीं 2 सब्जेक्ट की कोचिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो कोचिंग में क्या चीज़ें होती हैं, इससे हमें प्रॉफिट क्या होता है। देखो जो बच्चे कोचिंग नहीं करते उनको क्या करना चाहिए, और जो कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। देखो बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। ऑनलाइन स्टडी में अब आप सोचेंगे भैया हर चीज़ तो उपलब्ध है आपके पास, जैसे मोबाइल है, आप यूट्यूब ओपन करें, अब यूट्यूब पर वो हर चीज़ अवेलेबल है जो भाई आप ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ पाओगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको इतना अच्छा या इतना क्लियर तरीके से आपके ऑफलाइन के टीचर भी नहीं बता पाएंगे जितना आप ऑनलाइन सीख सकते हो। बस उसके लिए आपके अंदर एक सीखने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए, मतलब कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। भाई अगर आप एक दिन पढ़ रहे हो यूट्यूब से, अगले दिन आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, उसके अगले दिन आप उसको छोड़ दे रहे हो, भाई 2 दिन के पढ़ने से थोड़ी हो जाएगा। कोचिंग में यही जो है प्रॉफिट होता है कि आप कोचिंग में पैसा लगता है, आपका 300 से लेकर के 500 तक मंथली लगता है। आपको ये रहता है कि भाई इसमें पैसा लग रहा है, हम इसमें जाएं, रोज डेली जाना चाहिए, वरना हमारा पैसा वेस्ट होगा। और यूट्यूब में भाई आप सोचते हैं कि यार रिचार्ज तो है, रिचार्ज के बारे में आप सोचते नहीं है, भाई वैसे भी रिचार्ज होना है मोबाइल पर, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें सोचते नहीं हो, इसलिए आप रेगुलर नहीं रह पाते हो। बस इतना सा फर्क है। ऑफलाइन में होता है ये कि जैसे आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप जा करके टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हो ऑफलाइन में, और ऑनलाइन जो होता है वहाँ पर आप बात नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आप सर्च करके तो देखो हर समस्या का समाधान है वहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको करना चाहिए। स्कूल में देखो जो बच्चे, मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे लगातार स्कूल जाते हैं तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि भाई स्कूल में हमारे आखिरकार पढ़ाई हो रही है या नहीं। अब यहाँ पर बोलेंगे भैया हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, काफ़ी सारे स्कूल की ये समस्या होती है स्कूलों में, है ना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मान लो स्कूल में पढ़ाई आपको नहीं अच्छे तरीके से, आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है भाई, देखो टाइम तो वेस्ट करना नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक डेली का टारगेट रखना है, और वो टारगेट आपको देखो कैसे रखना है, आपके लिए कौन कौन सी बुक देखो बेस्ट होंगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो भाई जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि भाई नोट्स बना लो, और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो
तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ऐसा साधन जरूर होना चाहिए जिसके अनुसार आप लोग अपना एक डेली का टारगेट बना करके उस चीज को जो है अच्छे तरीके से पढ़ सको। फिर चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, क्योंकि देखो हर एक सब्जेक्ट का बराबर बराबर योगदान होता है आपके नंबरों में, ठीक है ना। तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट चीज देखो मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में आपके लिए। एक जो आपके मार्केट में क्वेश्चन बैंक आती है ना, आपको पता होगा, तो देखो इसमें से मैंने काफी सारी क्वेश्चन बैंक देखी हैं जो कि लगभग बेस्ट सभी हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीजें मैंने देखी हैं जो कि एक प्रकाशन आपको बता रहा हूं जो कि आपके सामने है, विद्या प्रकाशन क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको देखो हर एक प्रकाशन की बुक अलग अलग आती है क्वेश्चन बैंक मार्केट में। लेकिन जैसे कि हिंदी का बात करें तो आप यहां पर एक चीज ये ध्यान देना, जैसे हिंदी है हमारा, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान सुनना इस पर। हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, आप लोग लगातार क्या कमेंट करते हैं कि भैया हम फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीन तो हम कोचिंग भी कर ले रहे हैं, लेकिन हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, इनमें आप क्या करते हैं भाई, कोचिंग भी नहीं करते, स्कूल में भी पढ़ाया नहीं जाता अच्छे तरीके से, तो फिर तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और आप लोग भी यहाँ पर इन तीनों में ही फोकस कर रहे हैं। तो इसके लिए करो क्या, आप लोग मार्केट में जाकर के आपको ये जो क्वेश्चन बैंक बहुत ही आसान से मतलब बोले तो 60 से 70 रुपए में, 80 रुपए में, इतने में तो मिल जाती होगी। तो आप करना क्या, इनको परचेस कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं लिया, और अगर ले लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई ये क्या होता है, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप इसको ले लोगे तो यहां पर देखो हर एक प्रकार की बुक मिलती है। जैसे कि सामान्य हिंदी की बात कर लो, साहित्य हिंदी वाले जो छात्र हैं वो साहित्य हिंदी का ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपका अगर इंग्लिश का तो आपको जैसे ये तो सभी में रहता है, सामान्य का हो छात्र या साहित्य हिंदी वाले, इंग्लिश का भी रहेगा, ठीक है। तो सारी की सारी 2025 के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इनमें से अगर आप पढ़ते हो तो बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा जो है। मैंने इनमें क्या देखा है भाई, इसमें जो एक्सप्लेन रहता है, एक्सप्लेन करने का जो तरीका रहता है वो बहुत ही बेस्ट रहता है, मतलब कि क्वेश्चन का आंसर इतना अच्छे तरीके से दिया जाता है, ना ही इधर उधर चीजें घुमा फिरा करके। और भी काफी सारे प्रकाशन की आते हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आप मतलब आपको भी कहीं ना कहीं ये पसंद आई होगी अगर आपके पास होगी, और अगर नहीं है तो भाई इसको परचेज कर लेना, एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ऐसे ही फिजिक्स को ले लो आप लोग, यहाँ पर भौतिक विज्ञान, फिर आपका यहाँ पर देख लो रसायन विज्ञान, यहाँ पर आपका फिर बायोलॉजी, और अगर आपके पास भाई बायोलॉजी नहीं होगा तो फिर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, मैथ होगा। तो इस टाइप से ये सारी की सारी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और इनमें वो सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप लगातार कमेंट करते हैं भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। तो बस थोड़ा बहुत देखो खर्च करना पड़ेगा, आप सभी जानते हैं। वैसे भी आप दिन भर में 20, 30, 50 रुपए या 100 रुपए भी खर्च कर देते हैं, तो क्या इतना आप अपनी स्टडी के लिए नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको करना भी चाहिए। तो जाकर के आप लोग मार्केट में क्या करना है, इनको परचेस कर लेना है, और अच्छे तरीके से जितने भी क्लास 12 के हमारे स्टूडेंट हैं, और 2025 में आपको भी यहां पर इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है ना। तो भाई ये मैं कब के लिए बता रहा हूं, इसको परचेस कब करना है, जब आपका ये टारगेट है, और जो आपका हिंदी इंग्लिश अगर आपका वीक है, स्कूल में भी आपका अच्छा पढ़ाई नहीं होता है या अच्छे तरीके से नहीं सिखाया जाता, तब के लिए। और आपको भाई कम समय में अगर बेहतर तैयारी करनी है तो फिर ये चीजें तो यार करनी पड़ेंगी, है ना। क्योंकि हमारे पास अगर टाइम नहीं होगा तो हमें यही चीज की आवश्यकता होती है ना, कि कम से कम टाइम में और कम से कम क्वेश्चन हमें मिल जाए, और वही क्वेश्चन मिल जाए जो एकदम इंपॉर्टेंट हो, और उनको हम पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर अचीव कर पाए। तो फिर उसके लिए भाई ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद कर लो, एकदम आपको हर एक जगह कहीं पर भी चले जाना तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब चलो यहां पर भाई बात करते हैं कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने शुरू में आपको बताया कि ये आपको कहां पर मिलेंगे, तो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक बताया। अब जैसे आप क्वेश्चन बैंक नहीं ले रहे हो, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं वो पहले से हो सकता है परचेज कर लिए हो, या अपने आसपास के कहीं ना कहीं से आपको मिल जाती है, ये तो लगभग हर एक टाइम पर क्वेश्चन बैंक काम में आ जाती है। लेकिन नोट्स भाई साहब आपको कैसे बनाना है, देखो नोट्स, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लो कोई एक फिजिक्स का एक चैप्टर आप ले लो, या केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर ले लो। मान लो हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमारा केमिस्ट्री में कोई एक चैप्टर है, जैसे कि आपका बिलियन चैप्टर, पहला वाला चैप्टर ले लो। अब आप देखेंगे कि बिलियन चैप्टर में आपके कम से कम होंगे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, ठीक है ना, 15 से 20 क्वेश्चन मान लो कि, और होते काफ़ी ज़्यादा हैं। अदर बोर्ड के जैसे बच्चे होते हैं, बिहार बोर्ड के या और एमपी बोर्ड की हम बात करें तो भाई वहाँ पर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बैंक बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो पेपर शुरू होता है, पेपर में शुरुआत में ही आपका 6 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव 6 से 7 नंबर का आता है। और अगर ऑब्जेक्टिव गलत तो फिर समझ लेना कि भाई वहाँ से आपका इंप्रेशन बिल्कुल क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो
इसके लिए आप एक ऐसा नोट्स बनाओ जिसमें कि आप एक एक चैप्टर वाइज 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, चूज करना है हर चैप्टर से, और उनको उस नोट्स में लिखते जाना है, ठीक है ना। जब आप उसको लिखते जाओगे तो भाई आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट वही होगा कि एग्जाम के टाइम पर, क्योंकि आपके पास जैसा कि मैंने बताया कि एग्जाम का जब टाइम आएगा तो फिर आप लोग बुक से पढ़ाई नहीं करोगे, क्योंकि बुक से पढ़ाई करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। फिर तो या तो आप जल्दी जल्दी में रिवीजन इन क्वेश्चन बैंक से कर लोगे, या तो आपके पास जो नोट्स होंगी उन नोट्स से कर लोगे। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद देखो यहां पर एक चीज आपका दूसरा पॉइंट आता है, जिन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कम पूछे जाते हैं जैसे कि उनमें केवल और केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करना है। कैसे, देखो एक चीज आपको ये पता चलेगी, जैसे कि मैंने बताया शुरू में कि क्वेश्चन बैंक ले लो, या आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड जो कराता हूं चैनल पर, उनसे आपको ये चीजें पता चलती है। चैप्टर वाइज जो टॉपिक मैंने बताया था, एक एक टॉपिक एक एक सब्जेक्ट में मैं आपको 70 से 75 टॉपिक जो बताया था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऐसे करके, उनमें यही बताया गया था कि आपको ये चीज देखना है कि किस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो आपको क्या एग्जाम टाइम पर सबसे ज्यादा बेस्ट जो है आपके लिए रहता है। सेकंड पॉइंट देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना भाई, इसके लिए होता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला। तो फार्मूला सीट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, देखो पीडीएफ नोट्स में, नोट्स के अंतर्गत, तो नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं चैनल पर विजिट करके, है ना। बाकी आपको फार्मूला अगर याद नहीं तो भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको भूल जाना चाहिए कि न्यूमेरिकल हम कर भी पाएंगे, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे तो फिर भाई साहब आप 70 में जो सपना लेकर बैठे हो 60 प्लस का या 65 प्लस का, वो भी भूल जाना। तो इसलिए भूलना नहीं है, आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ाई तो करो, सारी चीजें यार पॉसिबल हैं। और हिंदी और इंग्लिश के लिए भी आपको देखो साथ साथ समय देना है। और हिंदी इंग्लिश की मैं बात करूं तो भाई आप सिर्फ छोटा सा काम कर लो, बस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो जो चैनल पर मैं प्रोवाइड कराता हूं या जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, या आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पढ़ करके आराम से जो है आप हिंदी इंग्लिश की तैयारी इनसे ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो इतना आप लोग कर लेना, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। मतलब इनमें आपका काम हो जाना, हिंदी में और इंग्लिश में जो 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में कम से कम आपका 95 प्लस आराम से आ जाएगा। और अगर इनमें 95 प्लस दोनों में स्कोर कर दिए तो इधर का जो ये सब्जेक्ट है इनमें अगर आप कम भी ले आओगे तो ये आपका मैनेज हो जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम पर सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका क्या होता है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, वो भाई साहब पहला पॉइंट है आपका कि पिछले 2 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को आपको हल करना है। जैसे पिछले 2 वर्ष, जैसे आपका 2023 वाला क्वेश्चन पेपर ऑल सेट हो गए, 24 वाले हो गए सारे सेट, इनको आप सॉल्व करो। ये मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करा रहा हूं, तो अगर आप नोट्स भी लेते हो तो इनमें आपको 99 रुपए में ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, है ना। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा हैंड रिटन मिलेगा। तो वहां पर मैं आपको प्रीवियस ईयर सेट भी देखो मैं लिख के रखा हूं, यहाँ पर 7 सेट आपको मिल जाएंगे ये इनमें, तो इनको भी आप सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, इससे आइडिया लगता है कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। कॉपी लिखने का तरीका भाई साहब आपको देखो हैंड राइटिंग में सुधार करना चाहिए, कहीं ना कहीं हैंड राइटिंग अगर अच्छी रहेगी, कॉपी लिखने का तरीका अच्छा रहेगा तो फिर वहां पर काफी हमें प्रॉफिट होता है। ऐसे ही आपकी खुद की गलतियां आप लोग पकड़ो कि जैसे आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक पेपर का सेट मान लो मैंने बताया 2 वर्षों के सॉल्व करो, किसी एक सेट को आप ले लीजिए हिंदी का मान लो, ठीक है, उसको आप बैठ के क्या किए सॉल्व किए। जब आप सॉल्व करोगे तो फिर उसके बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज जो है मिस्टेक आपकी पकड़ में आएगी, तो वो गलती आप लोग पकड़ लोगे तो वो गलती आप बोर्ड एग्जाम में नहीं करोगे। तो इससे प्रैक्टिस यही होती है। हैंड राइटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैंड राइटिंग से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के दिमाग पर और अच्छे नंबर दिलाने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है। बाकी लास्ट पॉइंट वाइज यही है कि सोशल मीडिया से आप बचो, टाइम कम है, आपको कम टाइम के अनुसार आपको ये जो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इन चीजों से आपको 2 से 3 महीने को देखो यार थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाकी आपके लिए जो चीजें मैंने सजेस्ट करी हैं वो आप लोग जरूर जाके परचेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।